नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं या जिन क्वेश्चंस के पूछने के चांसेस बनते हैं। तो ये हमारे 1000 MCQs की सीरीज़ है और ये आज हमारे 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 9 है। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने सभी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता था? तो इसका आंसर है डी 1337 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? इसका आंसर है बी ब्रजेश्वरी मंदिर। इसके अलावा हम महमूद गजनवी के बारे में और भी डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री हम एक दूसरे से इंटरलेट करेंगे तो तभी हिस्ट्री हमें याद रहेगा। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्की शासक था। ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज सेपरेटली कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया और आक्रमण के समय में महमूद गजनवी जिहाद का नारा लगाता था। मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है। और अपना नाम महमूद गजनवी ने बुल्त शिकन रखा था। ये नाम भी हमें सेपरेटली ध्यान रखना है। और इसके अलावा अलबुरूनी और फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, जिसने तारीख ए यामनी बाई उतवी लिखा है। और 1095 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो था 1027 में। ये था सिंध के जाटों के खिलाफ। और इसके अलावा महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। तो ये मृत्यु की डेट भी याद रखना है। ये सभी डिटेल्स थे महमूद गजनवी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? इसका आंसर है बी अकबर। और अब हम अकबर के बारे में भी जितने भी IMP पॉइंट है वो सभी डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस का दोबारा पूछने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सभी क्वेश्चंस डाल दिए हैं अकबर के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर ने जजिया कर हटाया था। मोस्ट IMP पॉइंट कि किस शासक ने जजिया कर हटाया था, तो वो है अकबर। इसके अलावा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। और हिंदू मुस्लिम के बीच में अकबर ने दूरियां कम करने के लिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। अकबर के दरबारी प्रसिद्ध संगीतकार का नाम था तानसेन। और अबुल फजल अकबर के दरबार के राजकवि थे। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक की रचना की है। और इसके अलावा दास प्रथा जो 1562 ईस्वी में अकबर ने समाप्त करा था, और तीर्थ यात्रा कर भी 1563 में समाप्त करा था। तीर्थ यात्रा कर ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्रियों पे लगाया जाता था, तो अकबर ने 1563 ईस्वी में इस कर को भी समाप्त कर दिया था। इसके अलावा जजिया कर ये 1564 में अकबर ने समाप्त किया था। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी और आगरा से फतेहपुर सिकरी इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी 1571 ईस्वी में। ये थी 1571 ईस्वी की बात। उसके बाद अकबर ने दोबारा अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से लाहौर स्थानांतरित की थी। ये की थी इन्होंने 1585 ईस्वी में। तो ये डेट का स्पेशली हमें याद रखना है कि 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा से फतेहपुर सिकरी में अपनी राजधानी स्थापित की थी, और 1585 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी से लाहौर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, बदली थी। तो ये दोनों डेट ध्यान रखना है। इसके अलावा अकबर का समकालीन सूफी संत शेख, ये शेख है, अकबर का समकालीन था सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। ये अकबर का समकालीन था। अकबर की जब मृत्यु हुई थी तो अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया था। और इसके अलावा मोस्ट IMP पॉइंट कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी माना जाता है। ये सभी IMP पॉइंट थे अकबर के बारे में। अगर हम हिस्ट्री को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो हमें हिस्ट्री काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसका आंसर है केहरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225, नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है डी
जहांगीर। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने नगरकोट किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हमें ये सेपरेटली इस डेट को भी याद रखना है कि कब करवाया था, 1622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? इसका आंसर है सी, राजा घमंडचंद। इसकी डिटेल के बारे में हम चेक कर लेते हैं। घमंडचंद ने अपने क्षेत्र को चंबा से सिरमौर तक फैला दिया था और राजा घमंडचंद के पोते का नाम था महाराजा संसार चंद। अब संसार चंद ने क्या किया था, 1785 ईस्वी में शिखर शैली में मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट IMP पॉइंट है ये कि मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा संसार चंद ने 1785 ईस्वी में। और ये जो मंदिर है ये शिखर शैली में बनाया हुआ है और महाराजा संसार चंद राजा घमंडचंद के पोते थे। आई होप कि यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 227 क्वेश्चन नंबर, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? इसका आंसर है विजय वर्मन। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मैंने इसमें थोड़े शॉर्ट में लिखा है ताकि एक ही उसमें एडजस्ट हो जाए। तो जितने भी मुझे लगे, जितने भी IMP पॉइंट थे मोहम्मद गौरी के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुर्तजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे और भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोस्ट IMP पॉइंट कि भारत पर मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था और 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी सिंहासन पर बैठे थे। इसके अलावा भारत में तुर्क राज्य की स्थापना भी मोहम्मद गौरी ने ही की है और तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव भी मोहम्मद गौरी ने रखी थी और सेनापति बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी ने भारत विजय पर भेजा था। और जब मोहम्मद गौरी भारत विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे तो बख्तियार खिलजी जो सेनापति थे मोहम्मद गौरी के, तो बख्तियार खिलजी ने जब वो वापस लौट रहे थे तो इन्होंने क्या किया, वापस लौटते समय नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसके अलावा लास्ट में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने जितने भी प्रदेशों को जीता था उन सभी प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को 1205 ईस्वी में सौंप कर वो वापस गजनी चला गया था। ये सब सौंप कर मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहे थे तो 13 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की रास्ते में हत्या कर दी गई थी। तो ये सभी डिटेल्स हैं मोहम्मद गौरी के बारे में जो एग्जाम्स में यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोबारा पूछने के भी चांसेस बनते हैं। इसीलिए जितने भी मोहम्मद गौरी के IMP पॉइंट थे मैंने सभी इसमें डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा कंटेंट और मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया कीजिए। और अब हम डिस्कस करते हैं 228 क्वेश्चन के बारे में। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार आलू की फसल कब बोई गई थी? इसका आंसर है ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश में पहली बार आलू की फसल बोई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229। इसमें पूछा गया है 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में कांगड़ा का राजा कौन था? इसका आंसर है सी, जगदीश चंद। तो जगदीश चंद थे। महमूद गजनवी ने जब 1009 ईस्वी में कांगड़ा में आक्रमण किया था तब जगदीश चंद उस समय कांगड़ा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230। तो 229 में पूछा गया था कि मोहम्मद गजनवी ने जब कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो कौन राजा था, और यहाँ पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब 1377 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? इसका आंसर है सी, पृथ्वीचंद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में जब कांगड़ा पर आक्रमण किया था उस समय राजा था पृथ्वीचंद। नेक्स्ट है 231 क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में आक्रमण किया था कांगड़ा में, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? अब पूछा गया है फिरोज शाह तुगलक, तो उस समय कांगड़ा का राजा था ए, रूपचंद। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम
फिरोज शाह तुगलक के सभी आईएमपी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा में आक्रमण किया था, तो वहां से ये संस्कृत के ग्रंथों को अपने साथ ले गया था। इस ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक ने फारसी में अनुवाद करवाया था और इस पुस्तक को अनुवाद जिसने किया था उसका नाम था इज्जुद्दीन खालिद। इज्जुद्दीन खालिद ने इस पुस्तक को फारसी में अनुवाद करके इसका नाम रखा था दलील ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है तैमूरलंग के आक्रमण के समय, तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, तो इस समय हुंडूर एट प्रेजेंट में जिसको हम नालागढ़ के नाम से जानते हैं, तो उस समय का शासक कौन था? तो इसका आंसर है डी आलमचंद। आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना की थी और जब तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में नालागढ़ में आक्रमण किया था उस समय भी राजा था आलमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हथियाने में मदद की थी? इसका आंसर है सी नूरपुर। नूरपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और इस राज्य की राजधानी पठानकोट थी जो अब पंजाब में है। और नूरपुर में जो किला है उस किले की नींव राजा वसु ने रखी थी। राजा वसु ने 1580 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक नूरपुर में राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, इसमें पूछा गया है कि शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? इसका आंसर है ए जगत सिंह। इसके अलावा जगत सिंह नूरपुर किले के अंतिम शासक भी थे। नेक्स्ट है 235 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है कि दारा शिकोर की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? इसका आंसर है सी नूरपुर। तो दारा शिकोह की पत्नी जिनका नाम था नादिरा बानो बेगम, जिनका जन्म 14 मार्च 1618 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जून 1659 में हुआ था। ये एक मुगल शहजादी या मुगल राजकुमारी थी जो मुगल शासक शाहजहां के बड़े बेटे की पुत्री थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236, इसमें पूछा गया है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो इसका आंसर है बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, इसमें पूछा गया है कि जिस मुगल सेना से 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था उसका कमांडर कौन था? इसका आंसर है डी नवाब अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? इसका आंसर है सी जसपाल। नूरपुर का शासक जसपाल अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था और नूरपुर कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक नगर है नूरपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239, नरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? इसका आंसर है ए कांगड़ा और चंबा। तो नरेटी की लड़ाई कांगड़ा और चंबा के बीच में हुई थी। तो उस समय कांगड़ा का राजा था राजा संसार चंद और चंबा का राजा था राज सिंह और इस लड़ाई में नरेटी की लड़ाई में हार हुई थी चंबा के राजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक होते थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई? अब थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आई एम सॉरी। तो इसका आंसर है जहांगीर। जो पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक बने होते थे उन्हें जहांगीर ने मियाँ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241, किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्कों को लौटाने हेतु विवश कर दिया? इसका आंसर है सी आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई? इसका आंसर है ए अहमद शाह दुर्रानी। तो मुगल साम्राज्य का तो पतन हो गया था 1752 ईस्वी तक और उसके बाद पंजाब में इस समय अफगानों की पकड़ थी, तो पहाड़ी रियासतों में अहमद शाह दुर्रानी ने कब्जा कर दिया था 1752 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को
कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था? इसका आंसर है 1645 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैंने कुछ बुक्स में 1640 ईस्वी भी देखा है, तो ये मैं दोनों शेयर कर रही हूँ, तो ये दोनों आंसर का ध्यान रखना है। अब इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के शासक जगत सिंह को उज्बेकों को नियंत्रण करने के लिए भेजा था। राजा जगत सिंह नूरपुर किले के अंतिम शासक थे। ये मैंने पीछे भी रिपीट किया है, मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, मुगल सम्राट का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? इसका आंसर है सी, ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था और ज्ञानचंद था बिलासपुर का राजा। इसके बाद 245, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? इसका आंसर है सी, प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन चंबा का राजा था और मुगल सम्राट अकबर का समकालीन भी था। प्रताप सिंह वर्मन ने 1559 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी और इस समय 1559 में, मतलब प्रताप सिंह वर्मन से पहले इस गद्दी पे बैठा था गणेश वर्मन और 1559 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद प्रताप सिंह वर्मन चंबा का राजा बना था और ये अकबर का समकालीन भी था। देखिए, एक ही स्लाइड में हमारे कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246, मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौर का राजा कौन था? मैंने ये सारे क्वेश्चन सेम इसीलिए ही डाले हैं ताकि हमारी जो कंफ्यूजन रहती है वो क्लियर हो सके। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं कंफ्यूजन की वजह से। अगर सेम क्वेश्चन हमें दिखेगा, अभी हमारा ये क्लियर हो जाएगा, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसीलिए मैंने मैक्सिमम जो है वो सेम क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। बहुत टाइम लगा है इवन मुझे इस तरह का कंटेंट तैयार करने में भी, तो प्लीज़ आप सपोर्ट भी किया कीजिए। तो मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौर का राजा था मंधाता प्रकाश। मंधाता प्रकाश मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, चंबा के राजा ने निम्न में से किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? इसका आंसर है बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, महाराजा संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1823 ईस्वी में। और महाराजा संसार चंद कांगड़ा के प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 1775 से लेकर 1823 ईस्वी तक शासन किया था और ये कटोच वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। और इसके अलावा वेरी IMP पॉइंट, महाराजा संसार चंद को कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान करने के लिए जाना जाता है। और दूसरा IMP पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश में नहरों के निर्माण के लिए भी महाराजा संसार चंद को आज भी याद किया जाता है। तो अगर नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश में नहरों का निर्माण किस राजा ने किया था, तो वो है महाराजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, जयसिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया? इसका आंसर है ए, 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250, 1840 ईस्वी के आसपास सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेना का नेतृत्व किया? इसका आंसर है बी, जनरल बेंचोरा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।